गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर आर दिया हुआ में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु क्यू आर के मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो यहाँ पर कह रहा है पी एम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पी एम होगा, पी एम इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग बना सकते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, तो क्यू आर का मध्य बिंदु क्यू आर का मध्य बिंदु क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो यहाँ पर देखिए तो पी एम क्या हो जाएगा, पी एम, तो यहाँ पर पी एम हो जाएगा पी एम, ऐसे हम लोग को फिल करना है और उसके बाद पी डी फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग पीएम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और सीधा सीधा है, तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा, या इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऊंचाई बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई, या आप शीर्ष लंब भी लिख सकते हो। जैसे हम लोग अगर कुछ कोण बनाते हैं और यहाँ पर जो ऐसे हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पी क्यू है, तो पी क्यू को हम लोग क्या कहेंगे, या तो ऊंचाई बोलेंगे या तो हम लोग शीर्ष लंब बोलेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ समझाना है आपको। ठीक है, उसमें देखिए पीडी क्या होगा, तो पीडी क्या है, तो पीडी देखिए दो रेखाखंड, मतलब क्या दो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है मतलब क्या पूरा रेखा को दो भाग में बांट रहा है। तो एक यहाँ पे देखिए बराबर बराबर भाग में ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्यू डी कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग माध्यिका बोलेंगे। तो माध्यिका का फॉर्म मतलब क्या जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है कि मतलब क्या किसी शीर्ष लंब से या नहीं तो लंब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर शीर्ष लंब इसको बोल सकते हैं, या जो इसको बोलेंगे किसी त्रिभुज के शीर्ष से आने वाली भुजा या नहीं तो रेखाखंड जो दो बराबर भागों में एक भुजा को बांटे उसको माध्यिका बोलते हैं। तो देखिए बराबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डी क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या, बीच। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक मध्य बिंदु हुआ और यहाँ तक मतलब क्या आधा इधर हुआ आधा इधर हुआ, तो ये हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सीधा सीधा है, तो ये दोनों क्या, ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्यू एम बराबर एम आर। क्यू एम बराबर व्हाट, मतलब क्या क्यू एम मतलब क्या, क्यू एम यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एम आर के बराबर है, तो नहीं बराबर है। देखिए यहाँ पर ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, तो लिखेंगे नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं है, तो लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्यू डी बराबर डी आर तथा डी मध्य बिंदु है। डी मध्य बिंदु है त्रिभुज पी क्यू आर में, इसलिए वह बराबर नहीं है। इतना आप लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए त्रिभुज में पी क्यू आर में यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू, ये समझाने के लिए मैंने बताया सिर्फ। पी क्यू आर में क्यू आर क्या है, क्यू आर के मध्य बिंदु यहाँ पर क्यू है और ये आर है, इसके मध्य बिंदु क्या है, डी है, मतलब बीच में है। तो पी एम हो जाएगा, पी एम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, ये लाइन खींचने का मतलब हुआ 90 डिग्री, सीधा सीधा रहेगा तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो तभी आपको ऊंचाई या लंब या शीर्ष लंब आप लिख सकते हो। तो पी डी क्या हो जाएगा, पी डी देखिए दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक यहाँ तक एक यहाँ तक, तो पी डी माध्यिका हो जाएगा। आपको याद रखना है दो बराबर भागों में बांटे तो उसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए उसी क्वेश्चन में क्यू एम, यहाँ पर क्यू एम है और एम आर है, क्या बराबर होगा, तो नहीं होगा बराबर, तो लिख देंगे नहीं, क्योंकि क्यू डी जो है क्यू यहाँ पर क्यू डी और डी आर आपस में बराबर है, ना कि यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्यू डी क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए तथा डी मध्य बिंदु है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ डी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे सॉल्व कर लिए।